सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया, लेकिन जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें 3 महीने की जेल होगी और वो 3 साल तक वकालत भी नहीं कर पाएंगे। सुशांत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से फिर पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। केंद्र ने विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी। गृह मंत्री अमित शाह को पूरी तरह ठीक होने के बाद एम्स से छुट्टी मिल गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए सिंगापुर कई विदेशी कर्मचारियों को वापस उनके देश भेज सकता है, जिनमें भारतीय भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश के बाद तिब्बत के स्कूलों में भी चीन का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ईडी ने दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से जायजा लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। पाकिस्तान ने जम्मू में सीमा के पास गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। हरियाणा में अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के 3 आरोपियों को पकड़ लिया। राज्यसभा के उपसभापति के लिए 14 सितंबर को चुनाव होगा। मौसम विभाग ने पश्चिम राजस्थान और गुजरात के कच्छ में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी सरकार ने केंद्र की मंजूरी के बाद 7 सितंबर से लखनऊ मेट्रो चलाने का फैसला लिया। दिल्ली एयरपोर्ट से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम समेत कई मंत्रियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल में 22 मंजिला नई इमारत बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद अस्पताल में 1500 से ज्यादा नए बिस्तर जोड़े जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने से काफी मात्रा में हथियार बरामद किए। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट में निजी स्कूलों को ज्यादा फीस नहीं वसूलने की चेतावनी दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास तैनात सुरक्षा बल के कुछ जवान कोरोना की चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना नियमों के साथ नीट और जेईई परीक्षाएं करवाने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। राजस्थान में बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें 6 नागरिक घायल हो गए। लालू यादव के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें उन्हें जेल में रखने की अपील की गई। यूपी के बहराइच में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान राजविंदर सिंह का पंजाब के तरन तारण में अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल यूपी में हाईवे से जुड़ी 11 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्र के निर्देश के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने रात को कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। लद्दाख में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम की पुलिस हिरासत 1 दिन और बढ़ा दी गई। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के खतरे की वजह से 30 सितंबर तक धारा 144 लगा दी। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्य में जल्द नई शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान किया। लोकसभा का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा, जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूपी सरकार जल्द किन्नरों के लिए कल्याण बोर्ड बना सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नोटिस भेजा और चुनाव के दौरान आपराधिक जानकारी छिपाने के आरोप में जवाब मांगा। हरियाणा सरकार किसानों के लिए जल्द ऐसी योजना लाएगी, जिसके जरिए किसान खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें किराए पर ले सकें। कल से देश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे, जिसके तहत देश में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं रहेगी। असम विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई, जो 4 दिनों तक चलेगा। तमिलनाडु में कल से मंदिरों को खोलने से पहले सैनिटाइज किया गया। केरल में ओणम त्योहार पर श्रद्धालुओं ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा की। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा और अंधेरी समेत दूसरे इलाकों में ड्रग्स बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में लोगों की मदद के लिए कम दाम में दवाइयों की बिक्री शुरू की गई। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जबकि 8 तारीख से मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अहमदाबाद में बारिश रोकने के लिए लोगों ने पूजा की। यूपी के महाराजगंज में नेपाल सीमा के पास 1 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में पहले की तरह सुनवाई को मंजूरी दे दी। उड़ीसा सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, जिसमें उन्हें 50 किलो चावल दिया जाएगा। रेलवे ने बिजली के लिए देश भर के 963 स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने का दावा किया। यूपी की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश जाने के लिए पास का नियम अनलॉक 4 में भी जारी रहेगा। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार का ट्रायल 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया।
शरद यादव के फिर जेडीयू में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। खबर है कि आगरा, पलवल और फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने के लिए टोल का किराया बढ़ाया जाएगा। बीएमआरसी ने साफ कर दिया कि कोरोना के खतरे की वजह से मेट्रो कार्ड जरूरी होगा, यानी इस बार टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच रूस में सख्त नियम के साथ स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर हुए धमाके में मरने वालों की संख्या 190 पहुंच गई। खबर है कि मुस्तफा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जो जर्मनी में लेबनान के राजदूत हैं। अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप समर्थकों और कुछ प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसके बाद फायरिंग में एक आदमी की जान चली गई। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में नए सेशन की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी शुरुआत मंगलवार से होनी थी। दक्षिणी फिलीपींस में कुछ लोगों ने मोटरसाइकिलों पर बैठे कई लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। यूएई ने 48 साल पुराने उस कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया जिसके तहत इजराइल का बहिष्कार किया गया था, यानी अब वहां इजराइल के सामान की खरीद और बिक्री हो सकेगी। समझौते के बाद इजराइल का पहला विमान यात्रियों को लेकर यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचा। कोरोना संकट में भारत में फंसे 200 पाकिस्तानी नागरिक इसी हफ्ते अपने देश लौटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की तारीफ की और उन्हें वहां का अब तक का सबसे अच्छा पीएम बताया। तुर्की ने 51 पाकिस्तानी नागरिकों को जबरन उनके देश भेज दिया, जिन पर वहां अवैध तरीके से रहने का आरोप था। यूरोप के देश मोंटेनेग्रो में हुए आम चुनाव में रूस समर्थक पार्टी डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत हुई। सिंगापुर की संसद में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह विपक्ष के नेता बने। लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया गया। न्यूजीलैंड में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। चीन से फिर भिड़ंत होने की खबर से शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 839 जबकि निफ्टी 260 अंक नीचे बंद हुआ। देश के 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन जुलाई में 9.6% गिर गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निशानेबाजों को अभ्यास की मंजूरी दे दी, जो 2 सितंबर से दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू होगा। विश्व शतरंज ऑनलाइन ओलंपियाड के खिताबी मैच में भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया, जिसमें भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुंबई इंडियंस टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई। यूएस ओपन में टेनिस खिलाड़ी समेत सुमित नागल का कल मुकाबला होगा। दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। स्पेन में महिला फुटबॉल चैंपियंस लीग के खिताबी मुकाबले में लियोन ने वुल्फ्स की टीम को 3-1 से हरा दिया, जिसके बाद उसके प्रशंसकों ने कई जगहों पर जीत का जश्न मनाया। कैरिबियन प्रीमियर लीग में पहले मैच में सेंट लूसिया ने बारबाडोस को 3 रन से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में गयाना ने सेंट किट्स को 7 विकेट से मार दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रां प्री का खिताब जीत लिया। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मों की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी। अभिनेता रोनित रॉय की वेब सीरीज होस्टेजेस का दूसरा सीजन 9 सितंबर को ऑनलाइन रिलीज होगा। फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा बुखार होने के बाद एहतियातन खुद क्वारंटीन हो गए। सलमान खान ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ के बाद 70 घरों की मरम्मत के लिए सरकार की मदद की। कंगना रनौत ने ट्विटर पर रोज हजारों फॉलोअर कम होने का दावा किया और ट्विटर से इसकी वजह भी पूछी। मराठी फिल्मों के अभिनेता सुबोध भावे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोनू सूद ने एक एथलीट को जूते और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र को किताबें भेजकर उनकी मदद की। मुंबई में बीएमसी ने लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया, क्योंकि उस इमारत में 10 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने 6 महीने बाद शूटिंग शुरू कर दी। अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। अप्रैल से जून के बीच देश की जीडीपी करीब 24% लुढ़क गई, जिसके पीछे सरकार ने कोरोना संकट को वजह बताया। एलएसी पर चीन की घुसपैठ की साजिश को नाकाम करते हुए भारत ने उसके 200 सैनिकों को खदेड़ दिया। अवमानना केस में दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया और लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। नीट और जेईई की परीक्षाओं के खिलाफ देश भर में जारी घमासान के बीच लखनऊ में भी जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई समाजवादी छात्र सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसके लिए वो पुलिस से भी भिड़ गए। कई कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगा। पुलिस की कड़ी चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डेरा डालकर बैठ गए। उन्हें घसीटकर वहां से हटाने की भी कोशिश